हाय, मैं हूँ प्रॉफ मैन, आपका सुपर कोच फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और मैं आपके लिए लेके आता हूँ शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस जिनसे आप कभी भी और कहीं भी किसी भी टॉपिक को बहुत ही कम टाइम में बहुत आसानी से समझ सकते हैं, या किसी पुराने टॉपिक को बहुत ही कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेंस फॉर्मूला। तो जिन लोगों ने मेरे पहले के सारे लेक्चर्स देख रखे हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लेंस मेकर्स फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं ये बताया था। और फिर ये भी बताया था कि कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव करने के बाद अब आप लेंस फॉर्मूला डिराइव करिए। तो वो हम वहीं से ही डिराइव कर देते हैं। बट अगर आपसे कभी अलग से पूछा जाए कि लेंस फॉर्मूला डिराइव करना है, तो उसका जो मेथड होता है वो मैं आज आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं लेंस फॉर्मूला होता क्या है। लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आप इन सारे टर्म्स के साथ अब काफी फेमिलियर हैं, बट फिर भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। u क्या होता है? u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। v होता है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। एंड f होता है फोकल लेंथ। और एक खास बात यह है कि जब भी आप इस फॉर्मूले को न्यूमेरिकल के लिए अप्लाई करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि आपको u v एंड f को प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ पुट करना है, अदरवाइज आपके आंसर्स गलत आएंगे। और साइन कन्वेंशन क्या है, ये हम पिछले लेक्चर्स में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो आई एम श्योर कि आपको ये पूरे अच्छे से क्लियर है। तो साइन कन्वेंशन की बात हो रही है, तो जैसे मैंने आपको मिरर के लिए बताया था, लेंस के लिए भी एक चीज बता देता हूँ कि अगर कोई कॉन्वेक्स लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव। और कोई कॉनकेव लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी। तो इन कुछ बातों को आप ध्यान में रखिए। आपके न्यूमेरिकल्स में कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आंसर्स हमेशा करेक्ट आएंगे। बस साइन कन्वेंशन का जरूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इसका डेरिवेशन। एक कॉन्वेक्स लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला हम डिराइव करने जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने एक कॉन्वेक्स लेंस बनाया। ये मेरा ऑब्जेक्ट है ए बी। और ज्यादा बल्कि लेंस के लिए आपको कुछ भी नहीं बनाने की जरूरत है, कोई भी रे डायग्राम आपको बल्कि नहीं बनाना है, आपको सिंपल रेज बनानी है। दो रेज में हम इसको डिराइव करेंगे। एक रे हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थ्रो करी। तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आपको पता है वो बाद में रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होती है। तो देखिए वो कुछ इस तरीके से निकल गई। तो ये रे जो आई थी, ये रिफ्रैक्ट होके कहाँ से निकल गई? फोकस से निकल गई। अब इसके बाद जो दूसरी रे है वो हम ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू ले जाएंगे। और इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि जो रे ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जाती है वो अनडिफ्लेक्टेड आगे निकल जाती है। तो ये देखिए, रे आई ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू और ये अनडिफ्लेक्टेड आगे की तरफ चली गई। अब देखिए, दो रिफ्रैक्टेड रे हैं। एक रिफ्रैक्टेड रे है ये, और एक रिफ्रैक्टेड रे है ये दोनों यहाँ पर एक्चुअली मीट कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर हमें हमारी इमेज मिल गई ए डैश बी डैश। और क्योंकि ये रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं, तो अब आपको पता है कि ये इमेज कैसी होगी? रियल इमेज होगी। अगर हमें इन रेज को एक्सटेंड करना पड़ता मीट कराने के लिए, तो वो इमेज कैसी होती? एक वर्चुअल इमेज होती। और ये सारी बातें हम पीछे के लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए अब आइए इसका डेरिवेशन देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ एंड ए बी ओ। ये है आपका ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ। ये रहा ए डैश बी डैश ओ। और ए बी ओ कौन सा ट्राइंगल है? वो है ये ट्राइंगल। तो अब इन दोनों ट्राइंगल में आप देखो, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। देखिए, इसमें ये एंगल और इस वाले में ये एंगल, ये दोनों एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो ये इक्वल है। और इस वाले एंगल को देखिए, ये 90 डिग्री एंड ये 90 डिग्री, तो ये भी इक्वल है। तो दोनों ट्राइंगल्स के अगर दो एंगल्स इक्वल हैं, तो बाय ए ए सिमिलैरिटी ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे। और अगर ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमने लिया ए डैश बी डैश, यानी इस वाले ट्राइंगल में से मैंने ये साइड ली है, और इस वाले ट्राइंगल में से मैंने ये वाली साइड ली है। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। और फिर ये साइड एंड ये साइड, यानी ओ ए डैश अपॉन ओ ए। तो इस तरीके से मैंने इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ, और इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ, ये मैंने ले लिया और इनको इक्वेट कर दिया। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट, और इसको हमने इक्वेशन वन मार्क कर दिया है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट हमने कौन सा ट्राइंगल लिया है? ए डैश बी डैश एफ। ये रहा आपका ए डैश बी डैश एफ। एंड दूसरा ट्राइंगल है ओ एम एफ। एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है। इनमें भी देखिए, ये और ये एंगल क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट है। और ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है। फिर दोनों ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है बाय ए ए सिमिलैरिटी। अब इनकी साइड्स का रेशियो भी हम इक्वेट करेंगे। तो इस वाले ट्राइंगल में मैंने एक साइड ली है ए डैश बी डैश, और इस वाले ट्राइंगल में लिया है ओ एम। तो ए डैश बी डैश अपॉन ओ एम, तो उसको किससे इक्वेट किया? इस वाले ट्राइंगल में मैंने साइड ली है ये ए डैश एफ, और इस वाले में ली है ओ एफ। तो ए डैश बी डैश अपॉन ओ एम इज इक्वल टू ए डैश एफ अपॉन ओ एफ। बट अगर आप ध्यान से देखिए, तो ये जो ओ एम है, यहाँ पर ये रे और ये रे पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, तो ये एक काइंड ऑफ पैरेललोग्राम है।
तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये जो ओ एम है ये किसके इक्वल होगा, ए बी के इक्वल होगा, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। और ये जो ए डैश एफ है ये हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि ए डैश एफ ना तो इमेज डिस्टेंस है, ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ना फोकल लेंथ है। और हमें जो लेंस फॉर्मूला में डिराइव करना है वो यू वी और एफ के टर्म्स में ही डिराइव करना है। तो इस ए डैश एफ को हम यूजफुल क्वांटिटीज के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? ए डैश एफ को हम लिख सकते हैं ओ ए डैश माइनस ओ एफ, यानी इसमें से अगर इस वाले पोर्शन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए डैश एफ। तो हमने ए डैश एफ को क्या लिख दिया, ओ ए डैश माइनस ओ एफ। इस पूरे में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मुझे क्या मिल गया, ए डैश एफ मिल गया। अब इन दोनों चीजों को मैं अगर यहाँ पर पुट करूं तो देखिए ए डैश बी डैश अपॉन ओ एम की जगह मैंने ए बी डाला तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, और इज इक्वल टू ए डैश एफ अपॉन ओ एफ। तो ए डैश एफ की जगह मैंने क्या पुट किया है, ओ ए डैश अपॉन ओ एफ, और इसको मैंने इक्वेशन 2 मार्क कर दिया है। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे। देखिए दोनों के एलएचएस इक्वल हैं, तो हम इनके आरएचएस को इक्वेट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 का आरएचएस है ओ ए डैश अपॉन ओ ए, एंड इक्वेशन 2 का आरएचएस है ओ ए डैश माइनस ओ एफ अपॉन ओ एफ, ओ ए डैश माइनस ओ एफ अपॉन ओ एफ। अब इसको ना हम इस फ्रैक्शन को सेपरेट कर लेंगे। तो ओ ए डैश अपॉन ओ एफ लिख दिया मैंने यहाँ पर, और माइनस क्या हो जाएगा, ओ एफ अपॉन ओ एफ जो कि 1 होता है, तो ओ ए डैश अपॉन ओ एफ माइनस 1। अब समय आ चुका है साइन कन्वेंशन का। तो देखो साइन कन्वेंशन मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है, और पहले के लेक्चर्स में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ कि जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन होता है उसे हम पॉजिटिव लेते हैं। तो इंसिडेंट रे किधर जा रही है, टुवर्ड्स राइट, इसलिए मैंने राइट के डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, एंड इसके ऑपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है। अब जो भी डिस्टेंस मेरे राइट साइड में मूव करने से मिलेंगे वो सब पॉजिटिव साइन के साथ लिखे जाएंगे, और जो डिस्टेंसेस लेफ्ट साइड में मूव करने से मिलेंगे उनको नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाएगा। तो देखते हैं ओ ए डैश क्या है, लेंस से इमेज का डिस्टेंस, यानी ये इमेज डिस्टेंस v होगा। लेकिन ए डैश तक जाने के लिए, यानी इमेज तक जाने के लिए मुझे मूव करना पड़ रहा है, टुवर्ड्स राइट, और राइट का डायरेक्शन है पॉजिटिव। तो ओ ए डैश को मैंने क्या लिख दिया, प्लस वी। फिर ओ ए की बात करते हैं। ओ ए है लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, यानी ये यू होगा। लेकिन लेंस से ऑब्जेक्ट तक जाने के लिए मुझे किधर मूव करना पड़ रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट, और लेफ्ट का साइन कन्वेंशन नेगेटिव, तो ओ ए की जगह हम लिखेंगे माइनस यू। फिर बात करते हैं ओ एफ। ये है लेंस से फोकस तक का डिस्टेंस, जिसे हम फोकल लेंथ बोलते हैं। बट इसके लिए मुझे लेंस से किधर मूव करना पड़ रहा है, टुवर्ड्स राइट, और राइट का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव। तो ओ एफ को हम प्लस एफ लिखेंगे फोकल लेंथ के साथ, पॉजिटिव साइन। और ये तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बता दिया था कि अगर कोई कॉन्वेक्स लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो अब साइन कन्वेंशन के बाद ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं। ओ ए डैश की जगह हमने क्या पुट किया, प्लस वी, और ओ ए की जगह माइनस यू। तो देखिए ये क्या हो गया, प्लस वी अपॉन माइनस यू। फिर ओ ए डैश की जगह मैंने पुट किया वी, और ओ एफ की जगह पुट किया प्लस एफ। तो ओ ए डैश अपॉन ओ एफ की जगह मैंने क्या लिख दिया, वी अपॉन एफ, और ये तो माइनस 1 था ही। अब इस पूरी इक्वेशन को हम v से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए जब मैं इस टर्म को v से डिवाइड करूंगा तो ये v और ये v कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, माइनस 1 अपॉन यू, वो मैंने लिख दिया। फिर मैं इस वाले टर्म को अगर v से डिवाइड करूंगा तो ये v और ये v कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस प्लस 1 अपॉन एफ, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। फिर इसको अगर मैं v से डिवाइड कर दूंगा तो क्या बचेगा, माइनस 1 अपॉन वी, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब नेक्स्ट मैं माइनस 1 अपॉन वी को लेफ्ट साइड में ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा प्लस 1 अपॉन वी, और यहाँ पे एक पहले से माइनस 1 अपॉन यू था, और राइट साइड में बचा 1 अपॉन एफ, और ये डिराइव हो गया हमारा लेंस फॉर्मूला। तो देखिए कोई भी बल्कि रेज नहीं बनाई, रे डायग्राम भी सिंपल से बनाया, और ये आपने आसानी से डिराइव कर लिया। तो आई एम श्योर ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप लोगों ने एक बात नोटिस करी होगी, जिन्होंने पीछे के सारे लेक्चर्स देख रखे हैं मेरे पुराने वाले, उनकी अब रे ऑप्टिक्स के लिए अंडरस्टैंडिंग काफी इंप्रूव हो गई होगी, और आपको इस डेरिवेशन को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी, और आपने बहुत आसानी से इसको डिराइव कर लिया होगा। तो बस मेरा आपको यही सजेशन है कि बार बार आप लोगों को रिवाइज करनी है चीजें। इसके अलावा आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाइए। और मैं शॉर्ट वीडियोस इसीलिए बनाता हूँ, शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस इसीलिए बनाता हूँ कि आपको जब भी टाइम मिले, आपके पास जब भी 10 मिनट या 15 मिनट का टाइम है, आप आसानी से एक लेक्चर देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, एंड प्रॉफमेंस इज बाय।